तो ये पॉपअप में ओपन हो जाता है एप्लीकेशन। इसको आप छोटा करके रीसाइज करके कोने में लगा सकते हैं। साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन में आप स्क्रीनशॉट लेना पावर बटन वॉल्यूम बटन से भी स्क्रीनशॉट हो जाता है। इसने पर ऊपर से उंगली फराने में स्क्रीनशॉट हो जाता है। देखिए और नोटिफिकेशन इस तरह पर भी ले चलते हैं आपको नोटिफिकेशन नीचे लॉक सेटिंग में आना है। ये क्या है, अब मान लो ब्लॉक करके स्मार्टफोन को रखते हैं तो कोई भी ओटीपी मैसेजेस आपको आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है लॉक स्क्रीन से ओटीपी मैसेजेस कोई भी देखकर। इसलिए आप यहाँ पर हाइड कंटेंट करना है। आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो लॉक स्क्रीन पर आपको ओटीपी मैसेजेस कुछ भी आते हैं तो दिखेंगे नहीं, हाइड दिखेंगे। आपको देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आना है। यहाँ पर आप ब्रीफ पर इसको सेट करके यहाँ पर आप कर सकते हैं एड लाइटिंग, मतलब आप यहाँ पर कोई भी आप एड लाइटिंग सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपने सेट कर लिया तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है इन एप्लीकेशंस में तो इस तरह से वो एड लाइटिंग लगता है, काफी कमाल का दिखता है दोस्तों ये। तो चलिए ये आप कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर कलर बाय कीवर्ड है। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करके रख सकते हैं। जैसे कि आप इस कीवर्ड को इस तरह से हाईलाइट करके इसके कलर भी चेंज करके रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। आपने कर लिया तो अब मान लो आपको मैसेज आता है, उस मैसेज में ये जो कीवर्ड आपने जो यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है वो कीवर्ड उस मैसेज में है तो जो कलर में आप यहाँ पर सेट करके रखा है वो उस कलर में आपको दिखेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बैक आने के बाद आपको आना है एक और स्टेप बैक। यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आपको आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो यहाँ पर आपको आइकन्स दिखेंगे जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं। नीचे आने के बाद बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, ऑन करेंगे इसको तो व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। आता हूँ और बैक, आपको यहाँ पर आना नीचे रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट्स। हम इस सेटिंग को ऑन करके इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद आपने नहीं देखा तो हर थोड़ी देर के बाद रिमाइंड होना चाहिए। उन एप्लीकेशन को आप करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, आपने कर लिया यहाँ पर आप कर सकते हैं और रिपीट यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। 15 मिनट्स आपने कर लिया और आप इस सेटिंग को भी ऑन कर लेंगे। आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखे हैं इन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, आपने नहीं देखा तो हर 15 मिनट्स के बाद आपको रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया है बोलकर। आता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक और स्टेप बैक। यहाँ पर आपको ऐप आइकन बैडजेस में आना है। उसके बाद यहाँ पर डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, नंबर्स करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जाम्पल व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आप यहाँ पर आना है एक और स्टेप बैक। यहाँ पर नोटिफिकेशंस साउंड में आना है। यहाँ से आप वाइब्रेट वाइल रिंगिंग को हम ऑन करेंगे, आपको कॉल आता है तो वाइब्रेट भी होगा आपका स्मार्टफोन। और एक स्टेप बैक आना है, फ्लैश नोटिफिकेशंस में आना है। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेशंस भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप सेट करेंगे उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। सिलेक्टेड ऐप्स मतलब यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन सेट करना चाहे कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन फ्लैश करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन फ्लैश करता है नोटिफिकेशंस आने के बाद में। आता हूं दोस्तों यहाँ पर बैक। अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आना है इस तरह से नीचे आपको आना है डिस्प्ले में। यहाँ पर लाइट है, आपको कर लेना डार्क तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। एडेप्ट टू ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। और चलिए नीचे आने के बाद आप यहाँ पर मोशन स्मूथनेस में आके यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मतलब होता है 60 हर्ट्ज, एडेप्टिव मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। उसके बाद यहाँ पर आई कंफर्ट भी मिलता है। आप इस सेटिंग को ऑन करके इसके ऊपर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। मतलब ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको ऑन करना। ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका यह है, आप यहाँ पर इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना, सनसेट टू सनराइज पर। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है ये फीचर। दोस्तों आता हूँ
हूँ बैक। आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आके यहाँ पर आपको इनमें से जो अच्छे लगते हैं फॉन्ट स्टाइल आप इनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आने के बाद इसी फॉन्ट साइज एंड स्टाइल में आने के बाद आप अपने फॉन्ट्स को बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देख लीजिए, ऑफ करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऑन करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको अच्छे लगे तो ऑन करके यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं। आपके फॉन्ट्स इतने बड़े हो जाएंगे, ये देख लीजिए कितने बड़े यहाँ पर मैं कर चुका हूँ अपने फॉन्ट्स को। और इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों एज पैनल्स। ये ऑफ एकदम, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एज पैनल निकल कर आता है। इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। पेंसिल पर क्लिक करके आप इनको माइनस करके निकाल के अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से आप स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और इस डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एकदम लास्ट में यहाँ पर मिलता है सेट बटन। यहाँ पर दोस्तों ये जो पावर बटन है ना, इसके ऊपर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट तो ऐसा है। आप यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन सेट करेंगे तो अब यहाँ पर पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। और पावर ऑफ मेनू पर सेट करेंगे तो पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद रिस्टार्ट पावर ऑफ वगैरह आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर विजन इन्हांसमेंट में आपको आना है। यहाँ पर दोस्तों हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, मतलब अपने फॉन्ट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे ये कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है। यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपकी कीबोर्ड। आप यहाँ पर अपने मनपसंद के हिसाब से 4 कीबोर्ड अलग अलग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है दोस्तों। खैर, और बैक आता हूँ। आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद एकदम लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हम करेंगे दोस्तों इस सेटिंग को ऑन या ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। वेन टू शो में आके यहाँ पर इसको ऑलवेज पर सेट कर लेंगे। और चलिए, जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। ये काफी अच्छा दिखता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स में आता हूँ। यहाँ पर हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। तो चलिए और बैक आता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स में आपको आना है। यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर आना नीचे कॉल बैकग्राउंड में। यहाँ पर आप बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ पर 3 अलग अलग आपको बैकग्राउंड्स मिलते हैं। आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, कॉल आने के बाद इसी तरह आएगा। नहीं तो आप इसको डार्क मोड पर क्लिक करके इसको डार्क करना चाहे डार्क भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को। नहीं तो आप गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं कॉल बैकग्राउंड के लिए कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। इसी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है कॉल इन्फॉर्मेशन। आपको इस सेटिंग में आना है। प्रोफाइल पिक्चर साइज आप यहाँ पर लार्ज और यहाँ पर स्मॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर बताता है उसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। शो कॉन्टैक्ट्स फोन नंबर, मतलब आप जो भी नंबर सेव करके रखे हैं उन नंबर से आपको कॉल आता है तो नाम के साथ में नीचे नंबर भी बताता है। वो नंबर नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन में आना है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आना है बैक। यहाँ पर आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में आना है। यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो साउंड करने वाला बटन है, ज्यादा करने वाला बटन, वॉल्यूम प्लस बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कॉल पर बात करते वक्त इस बटन पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। आप यहाँ पर कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्स, इस सेटिंग में आना है। फुल स्क्रीन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं आपको कॉल आता है तो फुल स्क्रीन में आपको कॉल आएगा। यहाँ पर स्मॉल पॉपअप करेंगे तो इतना पॉपअप आएगा, मिनी पॉपअप करेंगे तो इतना छोटा सा पॉपअप आएगा। उसी में आप कॉल को कट और रिसीव कर सकते हैं दोस्तों। तो अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर दोस्तों टॉर्च, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। यहाँ पर अपने टॉर्च की ब्राइटनेस को ज्यादा कम आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलता है आपको। इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, उसके बाद यहाँ पर सारे सेटिंग्स कर लेना आपने। एक बार इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने माइक की सेटिंग यहाँ से कर लेना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसे नोटिफिकेशन पैनल में आने का डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन
वो वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद पेंसिल पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम को यहीं से आप यूज कर सकते हैं, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर उसको ऊपर ले सकते हैं। और टेक स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं आप। एक बार क्लिक करना, ऊपर आकर यहाँ पर वो बैठ जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम को यूज कर लीजिए और टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किड स्पेस को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर किड स्पेस में आप आकर उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से यहाँ पर वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके दे देना है, पूरा फोन उनके कंट्रोल में नहीं देना है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप सेट करेंगे वही एप्लीकेशन बच्चे यूज कर सकेंगे दोस्तों। और आप इसको एग्जिट करने जाएंगे तो लॉक पर जो भी आपने लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करने के बाद ही आप इसको एग्जिट कर सकेंगे। तो चलिए अगली फीचर की बात करने के लिए आप पिंच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं चेंज, मतलब ये जो आपका यूआई है इस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको ऑन कर लेना, अपने यूआई को आप यहाँ पर चेंज कर लेना। ये देख लीजिए यूआई भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगली फीचर के लिए पिंच करेंगे, यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो थीम को आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फोन का लुक चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और अगले फीचर के लिए आप पिंच करेंगे, इसी थीम्स में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपकी जो एप्लीकेशंस है उन एप्लीकेशंस को इतना ही चेंज करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप AOD इस सेटिंग में आपको आना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको जो स्टाइल बताता है उस स्टाइल्स को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए आपको कैसा चाहिए स्टाइल उसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। अगले फीचर के लिए इस तरह से पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट में आएंगे। यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे और इस तरह से देख लीजिए यही सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे। और होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलता है ऐड न्यू ऐप टू होम स्क्रीन। इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस में भी आएगा और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर के लिए पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन, इस सेटिंग में आपको आना है। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, डन कर देना। यहाँ पर वो एप्लीकेशन हाइड हो चुका है, अभी नहीं मिलेगा। अगले फीचर के लिए भी पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल में आना है। इसको मतलब इसको ऑन कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, ये निकल कर आता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है बैटरी। इस सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन को हम ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आप 80% पर इसको मैक्सिमम पर इसको सेट कर लेना, मतलब 80% से ज़्यादा स्मार्टफोन आपका चार्जिंग होगा ही नहीं। बैटरी को ज़्यादा दिनों तक अच्छा रखने के लिए इस सेटिंग को ऑन कर लेना दोस्तों। तो चलिए एक और बार बैक आता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना इस तरह से आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, उसके बाद आप इस सेटिंग में आके ये सारे सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अपना स्मार्टफोन घूम जाता है तो ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर आना है ऐप सिक्योरिटी में, उसके बाद आप गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है तो यहाँ पर आपको बताएगा स्कैन करके, हैकिंग के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं तो यहाँ पर बताएगा। तो चलिए और बैक आता हूँ, यहाँ पर आप ऐप प्रोटेक्शन को यहाँ से भी इसको भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सैमसंग का खुद स्कैनर वो स्कैन करके बताता है, तो चलिए ये भी आप कर सकते हैं, गूगल से भी स्कैन कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद उसके बाद यहाँ पर मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको आना है नीचे पिन ऐप में आके इसको ऑन कर लेना दोस्तों। आप कोई भी एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं। एग्जांपल इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करके पिन दिस ऐप पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये पिन हो जाएगा। एप्लीकेशन ये देख सकते हैं, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये होगा ही नहीं। इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर ये निकल जाएगा। अगले फीचर के लिए हम आते हैं दोस्तों, इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं इस तरह से नीचे एडवांस्ड फीचर्स में आपको आना है। यहाँ पर आपको मोशंस एंड जेस्चर्स में आना है। लिफ्ट वे को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप स्मार्टफोन को कहीं भी रखें लॉक करके, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो मान लो आप होम स्क्रीन पर रहकर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। और नीचे आने के बाद अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें लॉक करके
तो कोई भी कॉल मैसेजेस अगर आपको आए हैं आपने नहीं देखा, तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा कॉल मैसेजेस आए हैं चेक कर लीजिए बोलकर। तो चलिए, और नीचे आने के बाद म्यूट विथ जेस्चर्स ये ऑफ है, तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फ़ोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। तो चलिए आता हूँ बैक। आपको यहाँ पर आना है नीचे वीडियो कॉल इफेक्ट्स में। यहाँ पर आप वीडियो कॉल इफेक्ट्स ये एप्लीकेशन में आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इन वीडियो कॉल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर इमेज सेट कर सकते हैं कोई भी। आप जो भी इमेज सेट करेंगे उस प्लेस पर जाकर आपने वीडियो कॉल कर रहे हैं ऐसा वो बताएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो कॉल में। मतलब वीडियो कॉल का बैकग्राउंड आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैक आता हूँ, डुअल मैसेंजर में आता हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिखते हैं उनको आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना है, वो 2 हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है और आना है यहाँ पर डिस्प्ले में, और आना है इस तरह से नीचे एकदम लास्ट में। यहाँ पर आपको मिलता है नेविगेशन बार। यहाँ पर आप स्वाइप जेस्चर्स करेंगे तो यहाँ पर बटन्स हाइड हो जाएंगे। आप बैक इस और इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से बस इतना करेंगे, यहाँ पर ये रिसेंट टैक्स भी आप यहाँ पर। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंचन में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको क्रोम को ओपन करना है। ओपन करके आप यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK। आप सर्च करेंगे तो कोई भी वेबसाइट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट में मिलेगा वो एप्लीकेशन, ये देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना है। इसको ओपन करके सारे परमिशन देना। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करके इससे अपने इस रिंग को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इससे अपने रिंग को वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आप इस सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार यहाँ पर हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन के बारे में। इतने पे उस ऊपर नीचे करने पर चलते हैं स्क्रीन सेटिंग फीचर में। सेटिंग पे क्लिक करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है, लिखा शो एप्स स्क्रीन बटन होम्स। फिर चलते हैं अगली सेटिंग में, जाना है